FTX के बैंक्रप्सी के बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है सेंट्रल एक्सचेंजेस को लेकर। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस प्रूफ ऑफ रिजर्व एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है जो काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करता है। तो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स ये कहता है कि आपको एज अ पार्टी और अ सेंट्रल एक्सचेंज ये प्रूव करना है, ये शोकेस करना है कि यू होल्ड द एसेट्स दैट यू क्लेम। जो भी यूजर के एसेट्स हैं वो आपके पास हैं और आप वो ऑन चेन दिखाइए सबको। अब यहाँ पे एक्सचेंज के पास यूजर के एसेट्स 1-to-1 बैक्ड होने चाहिए। मीनिंग अगर मैंने $100 का BTC एक्सचेंज पे खरीदा है, द एक्सचेंज शुड हैव $100 ऑफ BTC। दे शुडंट कन्वर्ट माई टोकन टू एनी अदर टोकन फॉर देयर ओन बेनिफिट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। लेट्स से अगर एक एक्सचेंज आपके टोकन्स कन्वर्ट करा है इंटरनली फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड गॉड फॉरबिड जो टोकन आपने डिपॉजिट किया था वो टोकन जीरो पे चले जाता है, मीनिंग द एक्सचेंज इज नाउ लाइबल। इन दैट केस पीपल विल वांट टू विड्रॉ देयर एसेट्स और क्योंकि उनके पास एसेट्स होंगे नहीं, दिस कॉजेज अ बैंक रन। वर्सेस जो सेंट्रल बैंक्स में होता है, दे क्लेम एंड दे कम टू योर फेस एंड टेल यू कि रिजर्व्स हैं उनके पास इन अ फ्रैक्शन, मतलब वो फ्रैक्शनल रिजर्व्स में काम करते हैं। मीनिंग अगर आपने 100 रुपीज डिपॉजिट किए हैं तो वो शायद 90 रुपीज का लोन आगे दे देंगे। दे डू नॉट होल्ड ऑल द 100 रुपीज एट वंस। इस केस में बैंक रन आ सकता है, मगर क्रिप्टो के केस में बैंक रन नहीं आना चाहिए क्योंकि एक्सचेंज शुड नॉट कन्वर्ट योर टोकन्स इन एनी अदर टोकन। और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स ये बोलता है कि आप सबूत दीजिए कि आपके पास उतना पैसा है या नहीं। और ऑन चेन तो सबको पता ही है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ट्रांजैक्शंस आप बैक ट्रैक कर सकते हो और ट्रेस कर सकते हो कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया। इसमें एक कॉर्नर केस या कुछ मल्टीपल कॉर्नर केस हो सकते हैं। लेट्स से अगर डेट है बहुत ज्यादा किसी सेंट्रल एक्सचेंज के पास जो टोकन में नहीं है, दैट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड। तो टोकन में उनके पास रिजर्व्स तो हैं, मगर अगर डेट है in some other form and they're equalizing that, you will not get to know. एंड सेकेंडली अगर उस एक्सचेंज ने वेल से या किसी और थर्ड पार्टी से लेके ऑन चेन वो ट्रांजैक्शन में दिखा दिया है बस फॉर दैट इंस्टेंस, देन इवन दैट डज नॉट सर्व द केस। यहाँ पे वो सिर्फ प्रूफ दिखा रहे हैं एंड दैट इज नॉट रियली लाइबल। So this way proof of reserves is helpful in a certain way but not completely. User को trust करना पड़ेगा central authority को and you cannot have any guarantee for your money. So this is how proof of reserves can help a central authority prove that they have the amount that they're claiming to have and the user tokens are intact with them.